नमः संस्कृताय मित्रों, मैं भी आप लोगों की तरह ही संस्कृत टीजीटी का एक अभ्यर्थी हूँ। मेरा पूरा नाम अखिलेश तिवारी है। मैं जौनपुर ज़िले से बिलोंग करता हूँ। तो इस कोरोना काल में पठन पाठन पूर्ण रूप से बाधित है। पढ़ने में किसी का मन भी नहीं लग रहा है। तो हमने सोचा कि कुछ रिवीजन होता रहे, इसके लिए हमने यूट्यूब का सहारा लिया। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं महाकवि भारविकृत किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के प्रथम 5 श्लोकों को। तो बारी बारी से हम इन श्लोकों को देखेंगे और उनका रिवीजन करेंगे। पहला श्लोक है, श्रिय कुरूणाम अधिपश्य पालनीं प्रजाशु वृत्तिं यमयुक्त वेदितुं सवर्णिलिंगी विदितस्य माययौ युधिष्ठिरं द्वैत वने वनेचरः। जैसा कि हम लोग जानते हैं, युधिष्ठिर जो है अपना राजपाट दुर्योधन के द्वारा छल से जुए में हार चुके हैं और आकर के द्वैतवन में रह रहे हैं इस समय। और द्वैतवन में रहते हुए उनकी उत्कंठा थी, उनकी इच्छा थी कि हस्तिनापुर में दुर्योधन के द्वारा शासन व्यवस्था किस तरह से की जा रही है उसके विषय में जाने। तो उसको जानने के लिए उन्होंने एक गुप्तचर की नियुक्त की और वह गुप्तचर जो है हस्तिनापुर गया। वहाँ जा कर के दुर्योधन के विषय में जानकारी ली। दुर्योधन जो है कैसे शासन कार्य कर रहा है, शासन व्यवस्था की देखभाल कैसे कर रहा है, और वह जानकारी ले कर के वह पुनः द्वैतवन में आता है। उसी के विषय में इस पहले श्लोक में बताया गया है। तो देखिए, श्रेयः कुरूणाम अधिपश्य पालनीं। कुरूणाम अधिपश्य श्रेयः पालनीं। कुरूणाम अधिपश्य मतलब कुरुओं के राजा इस समय कौन है? दुर्योधन। दुर्योधन के द्वारा राजलक्ष्मी का किस तरह पालन किया जा रहा है और प्रजाशु वृत्तिम यमयुक्त वेदितुम, और वह प्रजाओं का क्या हाल है, दुर्योधन के द्वारा प्रजा का अपने कैसे पालन किया जा रहा है, राजलक्ष्मी की व्यवस्था कैसे की गई है, उसको जानने के लिए यमयुक्त वेदितुम, जिसको नियुक्त किया गया था, यमयुक्त जिसको नियुक्त किया गया था, यह सब जानने के लिए कि दुर्योधन का शासन काल कैसे चल रहा है, शासन का कार्य कैसे हो रहा है, उसको जानने के लिए जिसकी नियुक्त की गई थी। सवर्णलिंगी विदिता समाययौ। सवर्णलिंगी वह ब्रह्मचारी वेश वाला, वनेचर वर्णलिंगी वनेचर, वर्णलिंगी जो है वह वनेचर का जो है विशेषण है। तो ब्रह्मचारी वेश वाला वनेचर विदिता समायो, जान करके समायो मतलब लौट आया। कहाँ लौट आया? युधिष्ठिरम द्वैत वने, युधिष्ठिर के पास द्वैतवन में लौट आया। तो इसमें बताया गया कि दुर्योधन के द्वारा शासन कैसे किया जा रहा है, प्रजाओं की देखभाल कैसे की जा रहा है, प्रजाओं की वृत्ति क्या है, उसको जानने के लिए जिस वनेचर की नियुक्त की गई थी, वह वनेचर वहाँ की शासन व्यवस्था को जान करके द्वैतवन में युधिष्ठिर के पास लौट आया। अगला श्लोक है, कृत प्रणामाश्च मही भुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः न वेद्यथेतस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। कृत प्रणामश्च मतलब प्रणाम कर लिया है जिसने ऐसा, वह वनेचर, वह गुप्तचर वनेचर शत्रु के द्वारा जीत ली गई भूमि को, अर्थात शत्रु के द्वारा जीत लिए गए राज्य को, राज्य के वृत्तांत को, मही भुजे मतलब राजा से, युधिष्ठिर से, यहाँ मही भुजे जो है युधिष्ठिर के लिए है, युधिष्ठिर से निवेदयिष्यतः निवेदित करता है। मतलब जो राज्य दुर्योधन के द्वारा युधिष्ठिर से छल के द्वारा जीत लिया गया है, उसके बारे में वह युधिष्ठिर से निवेदित करता है। निवेदयिष्यतः निवेदित करते हुए, निवेदयिष्यतः मतलब निवेदित करते हुए, न बिभ्यते तस्य मन, उसका मन व्यथित नहीं हुआ, उस वनेचर का मन व्यथित नहीं हुआ ही, मतलब क्योंकि
हितैषिणः मृषाम प्रिय प्रवक्तुम न इच्छति। हितैषी लोग जो होते हैं वह व्यर्थ का प्रिय बोलने की इच्छा नहीं रखते, व्यर्थ का प्रिय नहीं बोलते हैं। कड़वा रहेगा तो ठीक है, लेकिन जो प्रिय हो, अच्छा लगे और झूठा हो, ऐसा नहीं बोलना चाहते। कौन नहीं बोलना चाहते? हितैषी लोग, जो हितैषी होते हैं। तो अगला देखिए, दिशां विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृतः ससौष्ठवोदार्य विशेषशालिनी विनिश्चितार्थामिति वाच्यमाददे। दिशां विघाताय विधातुमिच्छतो, दिशा मतलब शत्रुओं को, विघाताय मतलब विनाश करने के, विधातुमिच्छतो कामना रखने वाले, भूभृत राजा को, युधिष्ठिर को, अनुज्ञाम अधिगम युधिष्ठिर की आज्ञा को पा करके, रहस्य मतलब एकांत में, वह वनेचर, वह वर्णलिंगी वनेचर राजा की आज्ञा को पाकर। कैसे राजा? दुशाम विघाता विधातुम इच्छतु, शत्रुओं के विनाश करने के अभिलाषी राजा की आज्ञा को पा करके, रहस्य मतलब एकांत में, सौष्ठवदार विशेष सारणी, वह स मतलब वह मतलब वनेचर, वनेचर जो है महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा को पा करके एकांत में थोड़ा अलग जा करके, सौष्ठवदार, सौष्ठव और उदारता के साथ, विशेष शालिनी, ऐसी वाणी जिसमें विशेष शालीनता हो, मतलब विशेष रूप से शालीन हो, ऐसी वाणी को, और विनिश्चितार्थाम जिसका एक निश्चित अर्थ हो, ऐसी वाणी को, वाचम मतलब वाणी को, आददे मतलब कहा। तो दुश्मनों के विनाश की कामना रखने वाले राजा युधिष्ठिर की आज्ञा को पा करके, रहस्य मतलब एकांत में, वह वनेचर सौष्ठवदार विशेष शालीन, विशेष उदारता और शालीनता के साथ निश्चित अर्थ वाली वाणी में उनसे कहा, बताना शुरू किया। अगला देखिए, क्रियाशु युक्तैर्नृपचार चक्षुषो न वञ्चनीयाः प्रभोऽनुजीविभिः अतोर्हसिच्छन्तुमसाधु साधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः। क्रियाशु युक्तैर्नृपचार चक्षुषो, क्रियाओं में नियुक्त किए गए, नृपचार चक्षुषो राजाओं के आँख रूपी गुप्तचर, गुप्तचरों के द्वारा, न वंचनीय नहीं ठगना चाहिए, प्रभो अनुजीवी, ऐसे राजाओं को उनके अनुजीवियों द्वारा, उनके अनुचरों द्वारा नहीं ठगा जाना चाहिए। गुप्तचर रूपी आँखों वाले राजाओं को क्रियाओं में नियुक्त किए गए उनके अनुजीवियों द्वारा, उनके अनुचरों द्वारा नहीं ठगा जाना चाहिए। अतोर्हसि छंतुम साधु साधुआ, यदि मेरे द्वारा कोई साधु अथवा असाधु, अच्छी अथवा बुरी बात कही जाती है तो उसके लिए आप क्षमा करने में सक्षम हैं। महाराज युधिष्ठिर के पास वनेचर आता है और कहता है कि महाराज, जिस ऐसे राजा जिनके नेत्र गुप्तचर होते हैं, गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले राजाओं को उनके अनुजीवियों द्वारा नहीं ठगा जाना चाहिए। और इसके लिए यदि मैं कुछ जो बता रहा हूँ आपको उसमें कुछ अच्छा हो या बुरा हो, उसको क्षमा करने में आप सक्षम हैं। मेरी बातों को क्षमा कीजिएगा, क्योंकि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, हितकारी, हितकर और मन को लुभाने वाले वचन जो हैं, वाणी जो है वह कठिन होती है, मुश्किल से मिलती है। ऐसे वचन जो हितकारी हों और मन को हरने वाले हों वे कठिन होते हैं, ऐसे वचन प्रायः नहीं होते। इसलिए यदि मेरे द्वारा कुछ कड़वे वचन भी कहे जाएं तो आप उसको क्षमा करने में सक्षम है, आप उसको क्षमा कीजिएगा। अगला देखिए, सकिं सखा साधुन शास्त्रियोधिपं हितान्नयः संसृणुते शकिं प्रभु सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेशमात्येषु च सर्वसम्पदा।
सकिम सखा साधुन शास्ति योधिपम, जो अपने अधिपम अपने राजाओं को अपने मालिकों को साधुन शास्ति अच्छी बातें नहीं बताता है, जो अच्छी बातें न बताए वह क्या है, किम सखा है। किम सखा मतलब खराब सखा है, खराब मित्र है। हितान्य संसुनते सकिम प्रभु, और हितकारी वचनों को जो न सुने वह क्या है, किम प्रभु है। प्रभु मतलब राजा, वह खराब राजा है। तो वनेचर कह रहा है युधिष्ठिर से, सकिम सखा साधुन शास्ति योधिपम, जो अधिपम को राजाओं को अच्छी बातें न बताए वह खराब सखा है, खराब मंत्री है। मंत्री राजा को सलाह देते हैं ना, इसलिए कह रहा है कि वह खराब मंत्री है, सही मंत्री नहीं है। जो राजाओं को अपने अच्छी बातें अच्छे ज्ञान को न दे वह खराब मंत्री है। हितान्य संसुनते सकिम प्रभु, और जो अपने मंत्रियों के हितकारी वचनों को न सुने, उनको न माने, सकिम प्रभु वह क्या है, वह किम प्रभु है, खराब राजा है, कुत्सित राजा है। सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम, ही मतलब क्योंकि वह खराब राजा है, क्योंकि सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम, नृपेषु मात्येषु सदानुकूलेषु, राजाओं के और मंत्रियों के सदा अनुकूल रहने पर ही कुर्वते रतिम, कौन रतिम कुर्वते, सर्व संपदा रतिम कुर्वते, सभी संपत्तियां जो हैं वह रति को प्राप्त होती हैं। कब प्राप्त होती हैं, जब राजा और उनके अमात्य उनके मंत्री जो हैं सदा अनुकूल होते हैं, एक दूसरे के अनुकूल वचनों को कहते हैं, एक दूसरे की बातों को मानते हैं, आपस में उनका तालमेल रहता है, तब जो है सभी संपत्तियां जो है वह रति को प्राप्त करती हैं, उन्नति को प्राप्त करती हैं, उनमें उन्नति होती है, उनका विकास होता है। तो वनेचर युधिष्ठिर कहता है कि महाराज, यदि अपने मंत्रियों की बातों को राजा नहीं मानते हैं तो वे अच्छे राजा नहीं हैं, और यदि मंत्री उनको अच्छी सलाह नहीं देते हैं तो वे अच्छे मंत्री नहीं हैं, क्योंकि राजाओं और मंत्रियों के अनुकूल रहने पर ही, दोनों के आपस के तालमेल पर ही सर्व संपदा रतिम कुर्वते, सभी संपत्तियां जो हैं वह रति करती हैं, आनंद करती हैं, उनका विकास होता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। सभी मित्रों से अनुरोध है कि अपने इस मित्र का, अपने भाई का या यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, और इस मित्र की टूटी फूटी वाणी का यहाँ पे आनंद लें और अपना रिवीजन भी साथ में करते रहें। आज के वीडियो में बस इतना ही मित्रों। हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा, इसको कमेंट के माध्यम से सूचित करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, नमः संस्कृताय।